दूसरे एपिसोड में आप लोगों ने देखा बाबा ने चुच्चू को इलेक्शन में खड़े होने के लिए बोलता है और चुच्चू लोगों के भलाई के लिए इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और फिर बाबा विधायक के साथ मिलकर चुच्चू को इलेक्शन में हरा देता है और उसके बाद चुच्चू को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजते हैं। जिसने भी एपिसोड 2 नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देखो। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वाह बाबा भैया, आपने तो आखिरी मौके पे बाजी ही पलट दी। तुम लोग बाबा भैया को हल्का में ले रहे थे क्या? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा भैया को चैलेंज दे सके। और इंसान की कभी भी कमजोरी पता चल जाए ना तो उसका तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे चुच्चू भैया, बोले थे ना तुमको पीठ में छुरा नहीं भोंकना चाहिए था। बाबा भाई पे हाथ कैसे उठा दिया? चुच्चू रुक क्यों गया? मारो, हमें भी मारो। हमारे खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो सकते हो तो हमें मार भी सकते हो। ये हमारी लड़ाई है भैया जी, आप बीच में ना आए। हम इस बाबा को छोड़ेंगे नहीं। ये बाबा हमारा आदमी है, जैसे कल तक तुम थे। हमारे आदमी से दुश्मनी मतलब हमसे दुश्मनी। हम तुम्हें छोटा भाई क्या बोल दिए, तुम हमारे सर पर चढ़ के बैठने लगे। तुम्हारा औकात है कुछ हमारे सामने? आज मेरा हाथ तुम्हारे सर पर ना होता तो तुम यहाँ ना होते। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मेरे सामने इलेक्शन लड़ोगे? गली के कुत्ते साले। जवान संभाल के बात कर। विधायक को छोटा भाई बोले थे ना तो हम भी तुमको बड़ा भाई वाला इज्जत दिए थे, पर तुम उसके लायक नहीं हो। हमको नहीं पता था तुम इतना गंदा राजनीतिक करोगे। अगर इलेक्शन ही लड़ना था ना तो मर्द की तरह लड़ लेते, हार स्वीकार कर लेते खुशी खुशी हम। पर तुम लोग तो नामर्द बने हो। तुमको पता है हमारे बिहार में ऐसे लोग को नामर्द कहते हैं। इंस्पेक्टर, इस गंदी नाली के कीड़ों को यहाँ से ले जाओ और इसकी औकात दिखा दो इसे। औकात तो तुम दोनों को हम दिखाएंगे। आज से तुम दोनों की उल्टी गिनती चालू। चलो। अरे क्या विधायक जी, पुलिस को क्यों बुला लिए? ये हमारा अड्डा था, इसको यहीं पे खत्म कर देते। दिमाग ठंडा रख बाबा, अभी सबक लेना बाकी है। जब तक हम विधायक की कुर्सी पे बैठ नहीं जाते मुझे कोई दंगा नहीं चाहिए। चुच्चू भैया एक बात बोले। कभी सोचे नहीं थे कि आपसे मिल पाएंगे। आपका बहुत नाम सुना है, एक सेल्फी ले लें। ले लीजिए। अरे पांडे, तुम ड्यूटी पे हो, पुलिस वाले की बेइज्जती करा रहे हो यार, गजब करते हो। ठीक है सर, नहीं लेते हैं। ये क्या इंस्पेक्टर, बाइक लेके आ गए हैं? जीप उप नहीं है क्या तुम लोग के पास? बजट की कमी है क्या? पैसा वैसा दे दें। एक बाइक पर 3 लोग, वो भी बिना हेलमेट के। इनका तो चालान काटना ही पड़ेगा। धन्यवाद दरोगा जी, मैं हमारे चुच्चू भैया को यहाँ तक छोड़ने के लिए। क्यों कानून हाथ में ले रहे हो? अपना ज़िंदगी खराब करना चाहते हो क्या? दरोगा जी, आप नाराज क्यों हो रहे हो? हम तो आपका सर दर्द कम करने आए हैं। आप इनको पुलिस स्टेशन ले जाइएगा, इनका वकील खड़ा होगा, 2 मिनट में बेल हो जाएगा। आपको फायदा। आपको बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हो क्या? चाहे तुम्हारा वकील इनको 2 मिनट में छोड़ा या 1 मिनट में।
पर हमको सरकार तनख्वाह अपना काम करने के लिए देती है। हम तो अपना प्रोटोकॉल पूरा करेंगे। सर हम जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, लेकिन चुच्चू भैया ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। चुच्चू भैया के जितना शरीफ गुंडा पूरा दानापुर में कहीं नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं चुच्चू भैया को छोड़ दीजिए। ये ठीक बोल रहा है इंस्पेक्टर। आपकी हमारे बीच में तो कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, और ऐसे भी हम कोई बड़ा क्राइम तो किए नहीं है, तो क्यों आप हमारा और अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं? चुच्चू भैया, जिस दिन आपके खिलाफ़ कोई सबूत मिल गया ना, उस दिन मेरा हाथ सबसे पहले आपके गिरेबान पे जाएगा। अब बोल दीजिए अपने चमचों को कि लेके जाए आपको, इससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए। ठीक है इंस्पेक्टर, उस दिन का इंतज़ार रहेगा। चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, जल्दी से सारे ड्राइवर को भेज के फार्म हाउस का गेट लॉक करवा। कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम लोग जान से मार जाओगे। क्या बात हो गई विधायक जी? बड़े परेशान लग रहे हैं। चुच्चू ने फिर कुछ कांड कर दिया क्या? अरे उस चुच्चू का बात छोड़ो यार, अभी ऐसे ही दिमाग बहुत खराब है। अभी तो चैन की सांस ली थी, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए। खबर आई है इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। अरे विधायक जी, दिक्कत क्या है? आने दो साले को, हाथ पैर तोड़वा देंगे। टेंशन नहीं लीजिए। तुम अपने जमान को कंट्रोल में रखा करो। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हमारे लिए काम करते हो, बाप नहीं हो तुम हमारे, जो हर काम में टांग घुसेड़ते हो। जितना बोला जाए उतना करो। अरे विधायक जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था ना। मैं तो आया था इसलिए कि होली का समय पूरे बिहार में आपका पोस्टर लगवा देते हैं, पर आप तो गुस्सा हो गए। अरे तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा बाबा? ये इनकम टैक्स वाले दिमाग खराब कर दिए हैं। साला 2 रुपया ज्यादा कमा लो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे तुम तो मेरे खास आदमी हो। तुमने ही तो मुझे ये विधायक की कुर्सी दिलवाई है। तुम तो इनाम के हकदार हो। बोलो बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका हाथ है मेरे सर पे, बस इतना काफी है मेरे लिए। समझते हैं बाबा, लेकिन हमारा भी तो बात मान लो। मांगो जो मांगना है। अगर ऐसी बात है विधायक जी, तो मुझे बस एक परमिशन चाहिए। मैं अपने हिसाब से सारा ये शहर चलाना चाहता हूँ, जैसे चुच्चू चलाया करता था। और आप देखना, आपके नाम का खौफ लोगों में मैं कैसे बसाता हूँ। ठीक है बाबा, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। करो जो मन करे। एक बात ध्यान रहे, हमारा कॉलर गंदा नहीं होना चाहिए। आज से ये इलाका चूचू का नहीं, तुम्हारा हुआ। चुच्चू भैया, इस बाबा ने बहुत ही गुंडागर्दी फैला रखी है इस शहर में। कभी सोचा नहीं था कि बाहर वाला हमारे शहर को चलाएगा। सब सिर्फ उस लालची विधायक के कारण हुआ है, और उस विधायक ने बाबा को खास आदमी बना लिया। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? जब आदमी का अंत नज़दीक हो ना शुक्ला, तो उसकी बुद्धि घास चरने चल जाती है। और उस बाबा को तो अब हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। क्या? हम अभी आ रहे हैं। बाबा भैया के कुछ आदमी कोई लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं बाजार में। क्या? हमें अभी के अभी वो सब जिंदा चाहिए। जल्दी जाओ, लेके आओ। वाह बाबू, तुम लोग बहुत चर्बी चढ़ गया तुम लोग को। हमारे ही शहर में आके हमारे ही लोग को परेशान कर रहे हो। तुमको पता नहीं है इस चुच्चू भैया का शहर है, तुम लोग के साथ क्या हो सकता है। ओ चुच्चू भैया, हम लोग अब तुमसे डरते नहीं हैं। अब ये शहर तुम्हारा नहीं रहा, अब ये शहर तुम्हारे बाप का हो गया, बाबा भैया का। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बात तुमको ही पता है। खंजर अभी हाथ में है मेरे, पर तुमको मारेंगे नहीं। तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। जाके बोल दो उस बाबा को कि जितना हम दिलेर है ना, उतना खूंखार भी हैं। आएंगे कल होली खेलने, स्वागत के लिए तैयार रहना। छोड़ दे रे शुक्ला।
होली की तैयारी हो गई है विधायक जी और कल आपके खास दुश्मन का काम तमाम करना है, उस चुच्चू भैया का। अरे बाबा, उस चूचू के बीच में क्यों लड़े हो? अभी थोड़ी ना वो कुछ कर रहा है। अरे हमारे सपोर्ट के बिना उसकी थोड़ी ना औकात है, छोड़ो उसे रहने दो। यही तो आप गलती सोच रहे हैं। वो चुप है अभी, तो इसका क्या मतलब वो हमेशा चुप रहेगा? ऐसे भी वो जंगली शेर बन चुका है, जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए। कल होली है, परसों हमें शपथ लेना है, हमारी कुर्सी पे भी बात आ सकती है बाबा। आपको लगता है कि मैं आपका नाम आने दूंगा? बहुत सफाई से उसका काम तमाम करूंगा। आप बस कल होली पार्टी की तैयारी करो। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तो कल की होली उसकी आखिरी होली मना देते हैं। कि हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे होली समारोह में आए। आप लोग का बहुत ही धन्यवाद जो इतना हम लोग को सपोर्ट किए। जाओ जाओ।